अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ एंड आई होप आप सब भी खैर आफियत से होंगे। फ्राइडे था तो काम भी ज़्यादा था एंड फ्राइडे स्पेशल बिरयानी बनाई थी मैं और बस अब किचन से आ गई हूँ, बस किचन का काम फिनिश करके आई हूँ एंड आज बनाई हूँ मैं फ्राइडे स्पेशल बिरयानी। ईरानी बिरयानी है तो आप उस और मैं अभी बच्चों को फ्रेश करके आई, किचन से आई तो फिर बच्चों को फ्रेश की। आ गए, चलो सलाम करो शज़र। मना तुम भी सलाम कर दो। अभी मना का रोना धोना चल रहा है, नहा के आई हैं तो बस वो लगी हुई है, अपना कम्बल में घुसती है, उसके बाद जाके चेंज वेंज करती है। आज जो हेयर ड्राई भी करना है, ठीक है, जल्दी से उठो, हेयर ड्राई कर देंगे। तो बस तो आप जाइए चेक कीजिए आज की बिरयानी की रेसिपी एंड मैं इधर अपना नमाज तिलावत ख़त्म कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं आज बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी के लिए मैं चढ़ा दी हूँ अपना एक साइड राइस चढ़ा दी हूँ और राइस में पानी डाल करके ऑयल डाली हूँ 1 टेबल स्पून, ताकि वो ऑयल राइस जो है सेपरेट रहे, बिल्कुल सट सा ना जाए। अब इसमें मैं नमक डाल चुकी हूँ और अब डालूँगी मैं खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, फिर छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब, बादियान के फूल सब डाल दी मैं। छोटी इलायची 4 डाली और बड़ी इलायची 2 डाली, दालचीनी थोड़ा सा अंदाज से डाल दी, बादियान के फूल भी 2 डाली। अब इससे बस ऐसे ही कुक होने देंगे। जब ये 1/4 रिमेन रहेगा कुक होना तब मैं इसे ड्रेन कर दूँगी। और ये हो गई मेरी सैलड कटिंग भी कंप्लीट। मैं सैलड बिल्कुल रॉ रखी हूँ क्योंकि मैं ग्रीन चटनी बनाने जा रही हूँ और इसमें और कुछ भी नहीं रखूँगी। फिर ये मतलब कि मैं इतने सारे सैलड्स काट दूँ तो खाते नहीं हैं, फिर ये भी गलत बात है। खैर तो अब ग्रीन चटनी बनाते हैं। तो ये देखिए ग्रीन चटनी में मैं डालूँगी, उसके बाद दही में मिक्स कर देना है इस ग्रीन चटनी के प्यूरी को। तो पहले डालूँगी कुछ पुदीने और हरी मिर्च, बिल्कुल भी तीता नहीं है हरी मिर्च, इसलिए मैं 4 डाली हूँ, वरना कम डालिएगा। थोड़ा सा धनिया पत्ता, अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट एंड 1 टेबल स्पून शुगर। इसमें मैं अब थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ और बस इसको ग्राइंड करूँगी। और अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप उसे भी ऐड कर दें। राइस हो गया था, मैं इसको ड्रेन करके रख दी हूँ नेट में। एंड इधर मेरे बिरयानी की मैं टॉपिंग्स रेडी कर ली हूँ, मिंट लीफ, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, जिंजर, लेमन। बस मैं इसमें प्याज की बिरयानी ऐड करूँगी अभी। और इधर सैलड कुछ एक्स्ट्रा नींबू मैं काट के रखी हूँ, अभी वो चटनी पीसना है ना, ग्रीन चटनी बनाना है जो। और इधर मैं कप में डाली हूँ कीवा और कलर। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। गार्निशिंग के लिए चाहिए मुझे, ये सारे मैं चॉप करके इधर रखती हूँ, कलर ये वो सैलड सब कुछ। मैं चटनी बना लेती हूँ एंड मैं ये कलर डाली हूँ क्योंकि मुझे बस लिक्विड कलर वक्त तो बहुत ज़्यादा डार्क है, पूरा राइस ही ना वो ऑरेंज कर दिया था, जिसकी वजह से मैं उसे यूज़ नहीं कर रही है, पाउडर वाले ही ठीक है। एंड ये बिरयानी इधर कि भाई दही को फेंट रहे हैं। यहाँ के दही जो होता है ना वो बहुत ही थिक होता है, दही जो होता है यहाँ का। तो बस मैं दही में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे मिक्स कर दी। और अब इसमें यूज़ करेंगे ग्रीन चटनी, भी थोड़ा ही मिक्स करके देखेंगे कि इसका कलर डिस्कलर ना हो जाए। हमें कलर को मेंटेन रखना है। लेमन डाल दूँगी, ये थोड़ा खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है तो ये मैं इसका टेस्ट की, तो इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक और शुगर ऐड किया। ये ग्रीन चटनी ना हल्का खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है।
अब इधर इतना मेस हो गया है तो मैं इसे उठाती हूँ। फ्रेंड्स जो रिमेनिंग चटनी बचेगी ना उसको आप रख सकते हैं एटलीस्ट 1 वीक। एंड फ्रेंड्स सब काम तो हो गए, अभी सबसे टफ काम बाकी, मुझे इतने सारे अनियन चॉप बिरयानी कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मटन डाल के भूनेंगे। जब तक ये बिरयानी हो रही है तब तक मैं इसके लिए सारे गरम मसाले निकाल के रखे हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि मुझे पाउडर भी डालना है, थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डालना है। तो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़ पत्ते एंड दालचीनी मेरी ख़त्म हो गई है तो मेरे पास लेमन पाउडर है तो मैं उसको डालूँगी। मैं इसमें थोड़ा आलू बुखारा डाल देती हूँ। आई लव आलू बुखारा, खट्टा मीठा सा। डालना है नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, कोरिएंडर, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, सिनेमन, दालचीनी, रेड चिल्ली, कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। बच्चे हैं ज़्यादा तीता नहीं करना। एंड दिस इज़ टर्मरिक। इसे लेमन भी डालूंगी मैं, इसे लेमन काट के रख रही हूँ। गार्लिक भी थोड़ा पतला पतला चॉप कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा गार्लिक होता है। जिंजर चॉप करके रख रही हूँ पतली पतली से, इस टाइप से। तो यहाँ मटन भुना रहा है। बेटा को मुझे बात करने के, तो देखिए मेरा बेटा मेरा कितना हेल्प करा रहा है, वॉशिंग मशीन लगा रहा है। हो गया था तो मैं मीट डाल करके इसको भूनने लगी। अब इस स्टेज पे मैं देखिए जिंजर डाली हूँ, जिंजर गार्लिक, लेमन, ग्रीन चिल्ली, सारा ड्राई वो गरम मसाला सब जो था वो सब डाल रही हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ना सबका लिख दूँगी क्वांटिटी। अभी सारे रॉ चीज़ के साथ इसे 10 मिनट और भूनूंगी और 10 मिनट और भूनूंगी इसके सारे रॉ के साथ। उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी बाकी। मैं कितना मैस करके रखी यहाँ से वहाँ तक पूरा। अब जल्दी जल्दी पहले मसाला डाल लूँ, उसके बाद ये सारा कुछ अरेंज करूँगी। तो इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें गोल मिर्च, अराउंड 1/2 टेबल स्पून। मेरे पास ज़ीरा थोड़ा कम है, 1 चम्मच ज़ीरा भर के डाल दूँगी। और 2 चम्मच धनिया। गरम मसाला डालेंगे फिर अब हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डालना है। और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम सिनेमन। अब मैं टर्मरिक ऐड कर रही हूँ, ये भी 1/2 टेबल स्पून अराउंड डाल दीजिए मैं। सॉल्ट, दो चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अब इसे एक अच्छा मिक्स देंगे और उसके बाद मैं लहसुन अदरक का पेस्ट और दही भी मिक्स करूँगी। तो ये बना रहा है। इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 चम्मच बस। और फिर कर्ड डालूंगी। तो अब इसमें मैं ऐड की हूँ दही, लहसुन अदरक का पेस्ट और सबको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं टमाटो प्यूरी बना रही हूँ और टमाटर पीस के डाल दी। अब इसे भी अच्छे से मिला दूँगी। प्लेट कवर करके इसे छोड़ दी हूँ। जब तक ये होगा तब तक मैं चलिए अपने बच्चों को रेडी करने और थोड़ा इधर से क्लीनिंग कर दें। तो अब मैं ऐसे करूँगी, लेयर करके बैठाऊँगी बिरयानी। आधा चावल मैं डाली हूँ, ऊपर से उसके घी डाली हूँ, बस केवड़ा कलर मैं डाली, उसके बाद फिर मीट डाली, फिर नेक्स्ट लेयर रेडी कर रही हूँ, राइस डाल रही हूँ। एंड राइस को अच्छे से फैलाने के बाद ऊपर से फिर से मीट डालना है। एंड उसके ऊपर फिर मैं चॉप्ड गार्लिक, लेमन, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, मिंट लीफ, ये सारे कुछ डाल दी, अच्छे से स्प्रेड कर दी। बिरयानी भी जो प्याज की होती है वो। एंड उसके बाद केवड़ा और फूड कलर डाल करके, घी डाल करके लेयर कंप्लीट करना है। ऑल डन। तो चलते हैं इसको गैस पे चढ़ाने के लिए। बस इस तरह से मैं इसे तवे के ऊपर रख करके
अभी तेज़ आंच में रखी हूँ एटलीस्ट तब तक जब तक तवा गर्म हो जाए। वैसे 20 मिनट 15 से 20 मिनट दम पे रखने देना है। मस्त। ठीक है, इससे 15-20 मिनट बाद आप इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों का खाना पीना हो गया है एंड अभी बस असर पढ़ के उठी हूँ। यहाँ धूप देखिए कितनी अच्छी खासी है असर के बाद भी। और कल मेरे बेटे की बर्थडे है, कुछ प्रिपरेशन करने हैं। अभी तो मैं आज पूरा इसलिए घर क्लीनिंग कर रही थी, बेडशीट वेडशीट चेंज करना, इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और देखिए आगे की क्या प्लानिंग होती है। प्लानिंग तो है कुछ, अब देखिए क्या क्या हो पाता है उसमें से। और आगे की जो भी प्लान होता है वो आपसे कल शेयर करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।